गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग और चेक करते हैं आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के, करंट एनर्जीज बेसिकली क्या है इस टाइम पे, राइट? क्या सोच रहे हैं, आपको क्या लेकर के क्या फील कर रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो से कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्ट होने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे आपकी सिचुएशन से आप उतना ही फिट करना। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। और ये हर एक जेंडर ज़ोडियाक के लिए, हर एक एज ग्रुप वालों के लिए, बस इसको आप अपनी और अपने रिलेशनशिप, अपने लव रिलेशनशिप, अपने पार्टनर की सिचुएशन से कंसिडर करके देखना, ठीक है? चलिए फोकस कीजिए व्यक्ति पे अपने। एंड जस्ट व्यक्ति की एनर्जीज क्या है विवर्स के टुवर्ड्स इस टाइम पे। बहुत उछल के निकले कार्ड। दे हैव हर्ट मी, आई कांट डू दिस राइट नाउ। ये किसी से हर्ट हुए हैं, हाल फिलहाल में इनको किसी ने हर्ट किया है और ये कह रहे हैं कि ये कहना चाह रहे हैं आई कांट डू दिस राइट नाउ। इसलिए ये अभी तो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि खुद ही हर्ट है, किसी ने इनको हर्ट किया है इनकी सिचुएशन में। मे भी पास में अगर आपको इन्होंने हर्ट किया था तो इनको हर्ट मिला है, और नहीं भी किया था आपको हर्ट तो जिनके व्यक्तियों ने, तो उनके व्यक्तियों को भी हर्ट तो मिला है किसी और से। करंट की सिचुएशन में हर्ट है बेसिकली। अब किस वजह से हर्ट है? करियर की वजह से, जॉब की वजह से करियर में लॉस मिला, या रिलेशनशिप किसी थर्ड पार्टी ने लॉस दिया, या इनकी किसने हर्ट दिया, वो चेक करेंगे। आई कांट डू दिस राइट नाउ क्योंकि ये हर्ट है अभी, इसलिए आपसे अगर आप कुछ एक्सपेक्ट करो ना इनसे, तो वो चीज़ें अभी आपके लिए नहीं कर सकते। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन, या अकेला नहीं होना चाहते, ठीक है? ये एक आप ऐसे प्राणी होना इनकी लाइफ में कि आप इनको ना एहसास दिलाते हो कि कोई तो है इनके साथ इस अर्थ पे, ठीक है? अर्थ पे कितनी आबादी है, कितनी पॉपुलेशन है, और इनकी लाइफ में भी होंगे फ्रेंड्स के रूप में, फैमिली के रूप में, रिलेशनशिप के रूप में, ठीक है? लेकिन ये ना कोई इनका ऐसा नहीं है कि कोई इनको दिल से सपोर्ट कर सके, दिल से इनका सहयोग साथ दे सके। एक आप ऐसे बंदे हो कि दिल से सहयोग करते हो, दिल से प्यार करते हो, दिल से केयर है आपको इनकी, ठीक है? और ये रोमांटिक फीलिंग भी आपके लिए रखते हैं। इवन देखो सेक्स विद यू की एनर्जी मीन्स ये रोमांटिक होना चाहते हैं, बट ये अभी तो नहीं कर सकते। मतलब अब ये भी है कि ये चीज़ें इंटीमेट नहीं हो सकते रोमांटिकली आपसे, या रोमांटिक नहीं हो सकते, या फिर अभी रोमांटिक तो हो सकते हैं, लेकिन जैसा आप कुछ मेजर में भी एक्सपेक्ट करो तो वो चीज़ें ये आपके लिए नहीं कर सकते। मे भी शादी, कमिटमेंट और समथिंग, ऑलराइट? क्योंकि ये क्या है, हर्ट है अभी, किसी ने हर्ट किया इनको, या किसी वजह से हर्ट हुए अपनी सिचुएशन में ये, ठीक है? आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ, ठीक है? ये इनको है कि अगर इनको अपनी सिचुएशन में सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, और सही गलत का फैसला करना है या कोई सोल्यूशन चाहिए, तो अभी इनको अपने पे फोकस करना पड़ेगा और अपने इस पेन को या इस लॉसेस को रिकवर करना है जिसके कारण यह हर्ट हुआ है। तो उसके लिए अभी इनको खुद पे फोकस करना पड़ेगा। आपको ये टाइम नहीं दे सकते उतना जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या वो चीज़ें वो जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कुछ मेजर इस रिलेशनशिप में, अभी अपने कनेक्शन में इनसे, वो चीज़ें ये आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। हाँ, ये आपसे अभी बात कर सकते हैं या आपसे रोमांटिक हो सकते हैं, आपके साथ टाइम तो स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन कुछ मेजर अगर आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में, इस टाइम पे, तो ये अभी तो नहीं फुलफिल कर सकते। रीज़न क्योंकि ये हर्ट है, या इनको किसी ने हर्ट किया है, किसी तरीके का लॉस हुआ है। क्यों है ये हर्ट किया, हर्ट है, किस तरीके का लॉस हुआ है, इनको किससे लॉस हुआ है, क्या है एनर्जीज? एंड जस्ट अनफोल्ड कीजिए विवर्स के व्यक्ति की एनर्जीज। विवर्स के टुवर्ड्स क्या है, विवर्स की एनर्जीज, और ये क्यों है देहा वर्ड में विवर्स के व्यक्ति की करंट एनर्जीज में क्यों है ये? इधर से भी 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एक सेकंड गाइस, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था, तो हर्ट तो हुआ है, लॉस हुआ है इनको, किसी ने बहुत बढ़िया से इनको इनके साथ कुछ विश्वासघात किया या घात किया है, ठीक है? 10 ऑफ सोर्ड्स, विल ऑफ फॉर्च्यून, विल ऑफ फॉर्च्यून, ये आपसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील करते हैं, आपको अपना लक, भाग्य समझते हैं, डेस्टिनी मानते हैं, ठीक है? बट इधर से 4 ऑफ सोर्स का भी कार्ड है। पास में इन्होंने भी आपको हर्ट किया है, ठीक है, या करंट में भी हर्ट कर रहे हैं, जैसा आप चाह रहे हो वो चीज़ आपको प्रोवाइड ना करके इसमें इक्वल गिव एंड टेक या कमिटमेंट, मैरिज, ठीक है, या सपोर्ट, या नहीं प्रोवाइड नहीं कर पा रहे जैसा आप डिजर्व करते हैं, या आप जैसे इनसे एक्सपेक्ट करें, ठीक है? क्योंकि ये देखो लॉस तो में है, 4 ऑफ सोर्स, हो सकता है इनकी सेहत वगैरह भी ख़राब है इस टाइम पे, ठीक है? और किसी ने तो इनके साथ विश्वासघात किया, इनको हर्ट किया है। 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है, ठीक है? अगर ये पेरेंट्स वगैरह, इनके फैमिली, क्योंकि 10 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ सोर्स, ठीक है, या तो लव रिलेशन है कोई इनकी किसी, ठीक है, इमोशनल लेवल पर हर्ट हुआ है, ठीक है? इनकी फैमिली हो सकती है किसी, अगर अनमैरिड है तो पेरेंट्स वगैरह, और मैरिड है तो अगर किसी और से मैरिड है तो, ठीक है, या इंगेज है तो वो उसकी वजह से हुआ है हर्ट, कहीं और अफेयर में है तो, ठीक है? और बेसिकली अगर ये सिचुएशन नहीं है, आपसे ही अफेयर में है, आपसे ही लव रिलेशन है, तो आपको अभी वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि उनको मेजर लेवल पे कोई लॉस हुआ है। विल ऑफ फॉर्चून मेजर अरकाना का कार्ड है, मीन्स मेजर, और वी 4 ऑफ सोर्स, ठीक है? 4 ऑफ सोर्स तो माइनर अरकाना का है। मेजर लेवल पे कोई लॉस हुआ है, या तो इनका जिसकी वजह से ये, ठीक है, हर्ट है, ठीक है? डे टू डे लाइफ में ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है इनका फाइनेंशियल, या तो फाइनेंशियल इनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इनके करियर में, जॉब में,
ठीक है, या फिर इनकी फैमिली में किसी की लॉस हुआ है या किसी का तबीयत वगैरह ख़राब है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कार्ड है दे हैव हर्ट मी, तो मीन्स इनको किसी ने हर्ट किया है जिसकी वजह से, ठीक है, फैमिली से हो सकता है इनके किसी ने हर्ट किया है, कुछ विवश के व्यक्ति को। अब अनमैरिड है तो पेरेंट्स वगैरह ने हर्ट किया हो किसी वजह से, किसी रीजन से आपसे शादी करने से मना कर दिया हो, ठीक है, इनके पेरेंट्स ने, ठीक, या फिर करियर जॉब पे फोकस करने को या कहा हो, या करियर जॉब से रिलेटेड कुछ इश्यूज रहा हो, या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनको फुलफिल करनी पड़ रही हो। अगर ये कहीं और मैरिड या एंगेज्ड है तो वहाँ वो थर्ड पार्टीज ने इनको हर्ट किया है, ठीक है, जिससे कि लॉस हुआ है। और ये, ठीक है, अगर ये करियर और जॉब परस्यू करते हैं तो वहाँ पे इनको लॉस हुआ है, फाइनेंशियली लॉस हुआ है बेसिकली इनको, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल, आई कांट डू दिस राइट नाउ। ये देखो, अगर आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि ये आपको टाइम दे, एनर्जी दें, फाइनेंशियल कोई सपोर्ट चाह रहे हो, या फिर इनसे कमिटमेंट चाह रहे हो, एंगेजमेंट चाह रहे हो, मैरिज चाह रहे हो, वट एवर, इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हो, आई कांट डू दिस राइट नाउ, ये नहीं कर सकते आपके लिए। मैंने बताया क्योंकि ये हर्ट है अपनी सिचुएशन में 6 ऑफ कप, बट या आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, दे आर मिसिंग यू अ लॉट, ठीक है। आप इनके पास लाइफ कनेक्शन हो सकते हैं, पास लाइफ लिटरली कुछ लोग सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, ठीक है, बट मिस बहुत ज़्यादा कर रही है आपको। आपके साथ जितना भी इन्होंने अपना हैप्पी टाइम स्पेंड किया ना, वो टाइम बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक ठीक। 7 ऑफ वांड्स, डिफेंस बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है इनको अपनी सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स है इनकी लाइफ में, ब्लॉकेजेस है, चैलेंजेस है, ऑब्स्टेकल है, और ये अपने आप को आपसे भी डिफेंस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकी लाइफ में कोई ना कोई ब्लॉकेजेस है जिसकी वजह से पहले ही अपनी लाइफ के ब्लॉकेजेस पे काम करना चाहेंगे, रिमूव करना चाहेंगे, अपनी सिचुएशन को बैलेंस करके देन आपको बैलेंस फॉर्म में आपकी तरफ एक्शन लेना चाहेंगे, देन आप जैसा इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो ना वो चीज़ें ये आपको प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। अभी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना तो ये नहीं कर पाएंगे, बट ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं, इस कनेक्शन को हील करना चाह रहे हैं, इसमें एक ऑप्टिमिस्टिक चेंज चाहते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म का फ्यूचर चाहते हैं इसमें, ठीक, मैनिफेस्ट करें आपको 7 ऑफ वैंड्स, आई डोंट वांट टू बी अलोन, ये अकेला नहीं रहना चाहते, बट ये आपको अलाउ भी नहीं कर रहे हैं। इन्होंने बाउंड्री सेट कर रखी है, या तो ब्लॉक ही कर रखा है इन्होंने आपको, या फिर आप इनकी तरफ एक्शन ले रहे हो तो इनका कोई एक्शन और कोई रिएक्शन नहीं है, ठीक है। डिफेंस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस टाइम पे, आप कुछ पूछ रहे हो, कुछ बोल रहे हो इनसे तो, ठीक है, डिफेंस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या तो एग्रेसिव हो जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा या फिर बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं बातों को, ठीक है। या 6 ऑफ हैंड्स, ये इसमें विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये ना किसी और चीज़ों पे फोकस है अभी, क्योंकि किसी चीज़ में इनको लॉस मिला है, और वो एकदम मेजर लेवल पे लॉस हुआ है इनका, ठीक है। या तो इनकी सेहत खराब, किसी ने हर्ट किया जिसकी वजह से अब ये सोचते सोचते इनकी इमोशनल लेवल पे इतना ये हर्ट हुए कि सेहत खराब हो गई है इनकी, ठीक है, अपने आप को अपनी सेहत वाइज भी हील कर रहे हैं, या फिर इनका मनी का लॉस हुआ है, मनी एरिया में या करियर एरिया से बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है इनका, किसी तरीके का लॉस हुआ है, ठीक है, मनी का, करियर का, फाइनेंस का, ठीक, या फैमिली ने इनकी आशाओं को, अपेक्षाओं को तोड़ वो कर दिया बिल्कुल, आपसे मैरिज के लिए बिल्कुल नकार करके इनकी, ठीक है, ये भी हो सकता है। और थर्ड पार्टीज है तो अगर इनके केस में थर्ड पार्टीज़ की वजह से, थर्ड पार्टी से इनको लॉस मिला है, थर्ड पार्टीज इनसे, ठीक है, मूव ऑन नहीं कर पा रही, करने दे रही इनको, ठीक, और इनको लॉस करती है, डिसीट करती है, ठीक, तो उस वजह से ये डिफेंस कर रहे हैं। थर्ड पार्टीज पर्टिकुलर अगर रोमांटिक है तो वो चीज़ें भी उससे हर्ट मिला इनको, ठीक है। सेक्स विद यू कार्ड क्यों है विवर्स के लिए इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज में? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो ये चाहते तो है रोमांटिक होना, लेकिन क्या है ना कि ये रोमांटिक होने के बाद ना ये इनका क्या रहेगा ना अभी कि ये आपको ना एक स्टेबल ऑफर नहीं दे सकते, स्टेबल एक्शन, स्टेबिलिटी अभी नहीं प्रोवाइड कर सकते ना विद दिस 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो दैट्स वाई ना ये आपकी तरफ अप्रोच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। या ये आपसे बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रखे हैं इस टाइम पे, प्रैक्टिकल हो रखे हैं, कुछ ना कुछ बातें छुपा रहे हैं अब, और आप इनसे पूछना चाह रहे हैं कुछ बातें तो ये बिल्कुल अकड़ जा रहे हैं, अकड़िए ना, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल, अकड़ू जिद्दी होकर के आपसे डील कर रहे हैं, या तो है ना आपसे ही सवाल जवाब करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, ठीक, और कुछ ना कुछ तो ये हाइड कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने मे बी या तो पास्ट में ऐसी कोई थर्ड पार्टी सेक्स विद यू में ना, थर्ड पार्टी ऐसी मतलब रोमांटिक थर्ड पार्टी के को चुना और उससे इंटीमेट हुए या वहाँ अफेयर किया, और उसने इनको ना डिसीट किया है कि वो चीज़ें करके उसने कहीं और ही किसी और व्यक्ति को चुन लिया है, ठीक है, किसी और व्यक्ति को चुन लिया, और उस व्यक्ति से भी इनकी बहस हुई है थर्ड पार्टी के किसी के अन्य ऑप्शन से, ठीक है, और उसने इनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुना दी है थर्ड पार्टी ने भी, और उसके उस बंदे ने भी इनको, ठीक है, ये भी हो सकता है कुछ के केस में, ठीक है, कुछ के केस में तो ये आपको ही खरी खोटी सुना रहे हैं क्योंकि ये थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व रहे हैं, वहाँ रोमांटिक हुए हैं और आपको पता चल गया ये चीज़ें, तो ये आप पे ही ब्लेम कर रहे हैं, या ऐसा गुस्से से बिहेव करें कि आप वो बातें पूछ ही ना पाओ, इनसे कन्फेस ही ना करवा पाओ, एडमिट ही ना करवा पाओ, ठीक है, ऑल राइट।
ये भी और ये आपसे रोमांटिक होना चाहते हैं लेकिन रोमांटिक नहीं हो पा रहे, नहीं आपको टाइम दे पा रहे, क्योंकि इनको है कि ये आपकी तरफ अगर बढ़े, रोमांटिकली अप्रोच किया आपको या अप्रोच भी किया, तो आप तो इनसे पूछोगे, सवाल जवाब करने वाले हो विद दिस किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड विद दिस सेवन ऑफ सॉर्ड्स की क्या छुपा रहे हो, क्या सीक्रेट्स है, कहाँ ध्यान है, कहाँ टाइम है, कहाँ टाइम दे रहे हो, या क्या चल रहा है लाइफ में, है ना, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, या कमिटमेंट कब दोगे, शादी कब करोगे, इसमें भी इक्वल गिव एंड टेक क्यों नहीं करते हो, या फैमिली नहीं मान रही तो फैमिली से क्यों नहीं बात कर रहे हो, ऐसा, या थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी क्यों नहीं रिलीज कर रहे हो। तो दैट्स वाई ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे। आई कांट डू दिस राइट नाउ, ये नहीं कर पा रहे आपके लिए, रोमांटिक फीलिंग होते हुए भी, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए भी, ठीक है, और आपके बिना ये खुद को अकेला फील करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको अलाउ नहीं कर पा रहे हैं। और इवन तो ये सक्सेस चाहते हैं, इसमें रियूनियन रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, मैरिज भी चाहते हैं, मैरिज इनकी नहीं हुई है, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं अभी, ठीक है, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई सीक्रेट्स है, इनकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे इनको हर्ट मिला, या तो पास में इन्होंने किसी और थर्ड पार्टी से रोमांटिकली इन्वॉल्व हुए, सेक्स वगैरह मतलब इस तरीके का, और ठीक है, उसने इनको डिसीड कर दिया है, तो इमोशनल लेवल पे भी हर्ट है, और ये, और ठीक है, अपने आप को वो नहीं कर पा रहे ना कि इनको कोई डिसीड कैसे कर सकता है। अभी तक तो ये आपको डिसीड कर रहे थे, अगर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो रहे थे तो ये आपको डिसीड कर रहे थे, तो थर्ड पार्टी ने अब इनको डिसीड कर दिया है, तो इस तरीके से भी हर्ट किया और इन पर ही ब्लेम कर दिया है, ठीक है, और थर्ड पार्टी ने अपने बंदाबंदी से भी इनको वो करवा दिया है, कहीं ना कहीं बहस करवा दिया है, ठीक, या, और आपने अगर इनका सीक्रेट से पकड़ हो गया आपसे उजागर, तो ये आपसे अप्रोच करने से डर रहे हैं, ठीक, अगर ये थर्ड पार्टीज में ये सब कर रहे थे तो, ठीक, इसलिए ये आपको रोमांटिकली अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन जेस्चर नहीं ले पा रहे हैं, और इनको फाइनेंशियल लॉस भी हुए हैं काफ़ी हद तक, ठीक है, पेरेंट्स वगैरह का इशूज़ भी, अगर ठीक है, पेरेंट्स वगैरह भी अलाउ नहीं कर रहे हैं कुछ के केस में तो, और ये थर्ड पार्टीज में इनको इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ रहा है, ठीक, और खासकर अगर ये थर्ड पार्टी से मैरिड है या एंगेज है तो वहाँ इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है, ना चाहते हुए भी करना पड़ रहा है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, ठीक है, आप अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, देखो ये कैसे कार्ड में बंदा या बंदी है, ये म्यूजिक अकेले में ही सुन रहा है गार्डन में, ठीक है, और सोच रहा है, सोल्यूशन सोच रही है, और अपने आप को हील भी कर रही है, रिलैक्स हो रहा है, तो यही टाइम है, ये एनर्जी आपके पार्टनर की है कि वो भी इसी तरीके से अकेले में ही डील कर रहे हैं, कि सोल्यूशन सोचना, अपने आप को हील करना, आइडियाज़ सोचना, मैनिफेस्ट करना, ठीक है, ब्लॉकेजेस है तो उसको रिमूव करना अपनी लाइफ की, ठीक है, आपको कैसे कन्फ्रंट करना, अगर आपने इनका ये कुछ पास का सीक्रेट पकड़ा, ये सब अगर ये कुछ कर रहे थे किसी और थर्ड पार्टीज में इंटीमेट वगैरह होना, तो आपको कैसे कन्फ्रंट करना, आपको कैसे मनाना, पेरेंट्स का इशू है तो पेरेंट्स को कैसे मनाना, थर्ड पार्टीज है तो उसको कैसे रिलीज़ करना, ठीक है, और थर्ड पार्टी के दिए हुए धोखे से या इनकी लाइफ में कुछ लॉस हुए हैं किसी ने, तो उसको कैसे रिकवर करना, ठीक, इमोशनल लेवल पे भी और प्रैक्टिकल लेवल पे भी, तो बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही है, और जिसके कारण इनकी एनर्जीज ना मिक्स मैच हो रखी है, गुस्से की एनर्जीज में भी है, सिक्योरिटी भी बने हुए हैं, एग्जॉस्टेड भी हैं, ईगो से भी डील कर रहे हैं, आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं, ठीक है, और आपके लिए तो मिसिंग एनर्जीज है, लविंग एनर्जीज है, ठीक है, लेकिन इनकी खुद की एनर्जीज ऐसी हो रखी है जिसके कारण ये आपको डील नहीं कर पा रहे, ठीक है, और जिनके बंदों ने आपको चीट, जिनके बंदों ने आपसे चीट किया ना, खासकर, तो वो तो और कंफ्रंट नहीं कर पा रहे हैं आपसे, और आपको कहीं ना कहीं अगर अवेयर हो गई है इनके बारे में कि ये थर्ड पार्टीज में ये सब कर रहे थे तो, ठीक है, या ये आपको अभी कमिटमेंट नहीं देंगे, आपसे रोमांटिक तो होंगे या बातें तो करेंगे, लेकिन कमिटमेंट की बात करोगे तो फिर ये इनका भैया अपनी तलवार निकाल लेंगे, गुस्सा ईगो से आपसे ही सवाल जवाब की झड़ियाँ लगा देंगे, आप पे ही ब्लेम करना शुरू, आपसे ही गोस्टिक हो जाना, है ना, वो चीज़ें करना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक, क्योंकि इनकी लाइफ में दो सिचुएशन है, ये जगल कर रहे हैं, ठीक है, और उनको बैलेंस करना पड़ रहा है दो सिचुएशन में, ठीक है, एक में तो मजबूरी में कर रहे हैं थर्ड पार्टी में, अब थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स है, वहाँ इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, पेरेंट्स की बात माननी है, या कोई रोमांटिक थर्ड पार्टीज है, मैरिड स्पेशली या कमिटेड इनके पार्टनर की, तो वहाँ मजबूरी में वो करना पड़ रहा है, और अफेयर वाली थर्ड पार्टीज भी है तो अफेयर वाली से थर्ड पार्टी से तो उससे भी इनको चीट मिला है, या मैरिड भी है तो उससे भी धोखा ही मिला है इनको, ठीक है, कहीं और मैरिड है तो धोखा ही मिला है, जिससे कि ये बहुत हर्ट है, और इमोशनल लेवल पे, एनर्जेटिक लेवल पे एनर्जी का लॉस, इमोशंस का लॉस तो हुआ ही है, इमोशनली ड्रेन्ड है, हर्ट है, ठीक है, और इनका प्रैक्टिकल लेवल पे भी लॉस हो रहा है, करियर का या फाइनेंस का, जॉब का, इस तरीके का, जैसे कि क्योंकि ये फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, और थर्ड पार्टी है कोई तो उसकी वजह से तो इनका मनी फाइनेंस का भी लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है, या हो सकता है अगर ये फ्यूचर में उसको रिलीज़ करते तो किसी तरीके से मनी इनकी लॉस हो सकती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, पेरेंट्स से भी उनको स्टैंड लेना पड़ेगा, अगर मैरिड भी है कहीं और इंगेज भी है वहाँ ब्रेक करते तो पेरेंट्स वगैरह भी इनको अलाउ नहीं कर रहे जल्दी, ठीक है, कि पहले वहाँ क्यों किया था अब यहाँ क्यों करना है ऐसा, या फिर अनमैरिड भी है ना तो आपकी तरफ इनको अलाउ नहीं कर रहे हैं, या तो पहले कास्ट कम्युनिटी का कोई चक्कर है इस वजह से, या पहले इनको करियर सेट करने के लिए बोला जा रहा है, ये चीज़ें, ठीक है, तो ये इनकी नाइन ऑफ वैंड्स, ये बहुत ज़्यादा ईगो कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा ड्रेंड है, डाउट बहुत ज़्यादा डर की एनर्जीज में, फियर की एनर्जीज में, ब्लॉकेजेस बहुत है, थके हुए हैं, हारे, जिसे कहते हैं ना थका हुआ बंदा, एग्जॉस्ट है, ड्रेंड है, लेकिन फिर भी डटा हुआ है, लेकिन इन्होंने गिव अप नहीं किया है, ये डटे हुए हैं,
ठीक है, अपनी सिचुएशन में ये डटे हुए हैं, मीन्स कि अगर ठीक है जो चीज़ें इनके लिए सही नहीं है वो सही नहीं है, और जो चीज़ें इनके लिए सही है वो चीज़ें इनके लिए सही है और ये हासिल करके रहेंगे, उस चीज़ के लिए इन्होंने गिव अप नहीं किया है। ठीक है, ये डटे हुए हैं। ठीक, रैशो की बात करें तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेज, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, राइट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सभी साइन है। नंबर 6, नंबर 7, राइट, 666 की एनर्जी है, 666। अगर 666 नंबर आपको रिसीव होता है एंजल नंबर, तो आपके लिए सिग्निफिकेंट है ये। ठीक है, आप अगर कुछ मैनिफेस्ट करो ना इस पे 3D लेवल में, विक्ट्री, सक्सेस, मैरिज, कमिटमेंट, इक्वल गिव एंड टेक, वो आपके लिए हो रहा है। 777 जिनको रिसीव होता है, आपका ये स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है इनसे। आपकी अगर पार्टनरशिप मैनिफेस्ट करो तो देखो पार्टनरशिप हो जाएगी मैनिफेस्ट, थोड़े से ब्लॉकेजेस है, हार्डशिप है। ठीक है, तो गिव अप मत करो आप लोग। ठीक है, 444, ट्रिपल या 1010 या 111, 1111 भी जिनको रिसीव होता है उनके लिए भी सिग्निफिकेंट है। आपकी मैनिफेस्टेशन इस व्यक्ति से फुलफिलिंग पे है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग। ठीक है, अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं आप आपके व्यक्ति, जून बॉर्न, जुलाई बॉर्न हो सकते हैं, अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, नवंबर बॉर्न हो सकते हैं। 777 की एनर्जी है, 777, 777, 666 एंजल नंबर, या 111 सिग्निफिकेंट है आप लोगों के लिए, 11 11 10 10। ठीक है, या तो ये चीज़ें इनके एक्शन में है। ठीक है, और एक्शन कह रही हूँ एनर्जीज में आपके टुवर्ड्स, और इनकी ओवरऑल एनर्जीज भी इन पे इसमें ठीक है कहीं ना कहीं इनको इम्पैक्ट कर रही है, इसमें अनफोल्ड हुई है इनकी ओवरऑल एनर्जीज भी और आपके टुवर्ड्स भी। आपको लेकर के तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत मिस करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, यूनियन चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, बट अप्रोच नहीं कर पा रहे। या तो इनको थर्ड पार्टी से धोखा मिला है, ठीक है, उसको हील नहीं कर पा रहे हैं, वो अपना पेन लॉस हील कर रहे हैं। ठीक है, या इन्होंने आप देखो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हुए थे, वो आपसे छुपाया, तो थर्ड पार्टी से तो धोखा मिला ही मिला। अब आपको भी अगर इनकी अवेयरनेस हो गई है, इनका रिवील हो गया, तो अब आप भी अलाउ नहीं कर रहे हो इनको, या आप गुस्से में हो तो आपसे भी डील कैसे करें। ठीक है, ओवरऑल रोमांटिक होना चाहते हैं ये, लेकिन नहीं हो पा रहे क्योंकि ये चीज़ें भी हैं, ये चीज़ें। ठीक है, या तो धोखा दिया है इन्होंने आपको पास्ट में थर्ड पार्टीज के कारण, उस वजह से, या फिर पेरेंट्स नहीं मान रहे, या कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, या ये कहीं और ही मैरिड है थर्ड पार्टीज में, वहाँ निभानी पड़ रही है मजबूरी में, या करियर जॉब पे फोकस करना पड़ रहा है, और जहाँ पे कोई भी सिचुएशन है लॉसेज इनको मिले हैं वहाँ से। ठीक है, एक तगड़ा लॉस मिला है, और ये डेस्टाइन था, ये इनको सबक सिखाना था यूनिवर्स को। ठीक है, अगर ये ऐसे पैटर्न से डील कर रहे थे, या फिर अपनी बहुत ज़्यादा ईगो से, या ईगोस्टिक से, या चीटिंग की हैबिट से, या मैनिपुलेशन वाली एनर्जी से, या डाउट फियर की एनर्जी से डील कर रहे थे, तो थर्ड पार्टीज के थ्रू इनको ये कहीं ना कहीं ट्रिगर्स मिलना था कि उससे धोखा मिले, तो इनकी कहते हैं ना कि वो इनकी अवेयरनेस आप खुले। ठीक है, इनको एहसास हो कि राइट और राइट चीज़ों की तरफ बढ़ना इनको। और ये जिस तरह के अगर पैटर्न रिपीट कर रहे थे आपसे, चीटिंग का, धोखे का, मैनिपुलेशन का आपसे, तो ये चीज़ें इनके साथ हुई है, तो इनको कहीं ना कहीं अवेयरनेस हुई है कि ये आपके साथ अगर ये चीज़ें कर रहे थे तो गलत कर रहे थे। ठीक है, चीटिंग, धोखा, मैनिपुलेशन, ईगो से डील, आपको ही ब्लेम कर देना, तो ये चीज़ें जब इनके साथ किसी ने की है तब इनको एहसास हुआ कि ऐसा इनको भी नहीं करना चाहिए था आपके साथ। ठीक है, इनको पहले अपनी लाइफ का सोल्यूशन करना है, अपनी लाइफ की ब्लॉकेजेस को एंड करना है। वो ब्लॉकेजेस इनके लिए मुझे थर्ड पार्टीज भी लग रही है, कुछ के केस में रोमांटिक थर्ड पार्टीज है, कुछ के लिए परमानेंट थर्ड पार्टीज है जिसकी मैरिड या एंगेज है किसी और से, कुछ के लिए पेरेंट्स वगैरह है, कुछ के लिए करियर जॉब का इशूज़ भी है, कुछ के भी बस के पार्टनर का। ऑलराइट, तो पहले उसने वो लॉस रिकवर करना है, उसका सोल्यूशन करना है, देन आपकी तरफ बढ़ेंगे। और आपसे डिसीट किया था ऑब्वियस है, तो आपको भी इनको कन्फ्रंट करना है, तो उसके लिए भी तो हिम्मत चाहिए ना इनको। ठीक है, या 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओवरऑल इनकी एनर्जीज है ये ना, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। अगर नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, तो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। कांटेक्ट में ही हो तो ये आपसे कनेक्शन हील करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, इसमें विक्ट्री चाहते हैं। ठीक है, विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं ये। ठीक, इन्होंने पास में ईगो से डील किया था बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन। थर्ड पार्टीज इनकी फैमिली लग रही है मुझे, या कास्ट कम्युनिटी कल्चर का कोई इशूज़ लगा है, या कुछ के लिए करियर जॉब का था भी इशूज़ है, कुछ के लिए मैरिड थर्ड पार्टीज है। लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं ये आपसे, अभी इस टाइम पे लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं आपसे ये, मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स के लिए। ठीक है, ये आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, आपसे क्रिएट करने का, इसमें कैसे सक्सेस हो, इसमें रिकन्सिलिएशन कैसे हो, ये हील कैसे हो, ये आपकी तरफ कन्फ्रंट करना चाहते हैं, चाहे वो अब ट्रैवल करके आपकी तरफ आकर के कन्फ्रंट करें या कॉल मैसेज के थ्रू करें। लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, कि कैसे लॉन्ग टर्म में ये रिलेशन क्रिएट हो सके। और कोई थर्ड पार्टीज है तो उसको मूव करना है, रिमूव करना है, उसका सोल्यूशन सोच रहे हैं ये। थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना है, 8 ऑफ कप। ठीक है, थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन से, ऑलराइट, और आपकी तरफ बढ़ना है। पास में इन्होंने थर्ड पार्टीज के कारण या थर्ड सिचुएशन के कारण आपसे वॉक अवे किया था, तो अब आपकी तरफ बढ़ना है इन्हें। चलिए, नेक्स्ट मूव की क्या पॉसिबिलिटीज है एंजल व्यूअर्स के व्यक्ति की इनकी तरफ। तो ये इनकी कुछ एनर्जीज हैं। ठीक है, आपके टुवर्ड्स, और इनकी ओवरऑल एनर्जीज भी, इनकी ब्लॉकेजेस ओवरऑल इसमें अनफोल्ड हो गई है कि क्यों नहीं बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, क्यों नहीं टाइम दे रहे हैं, या क्यों नहीं आपकी कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस को अभी फिलहाल क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं, और ओवरऑल ये चाहते हैं कि आपके लिए। तो ये चीज़ें तो मैंने अनफोल्ड कर दिया, और क्यों नहीं पूरा कर पा रहे वो चीज़ें भी मैंने उनका रीज़न भी अनफोल्ड कर दिया। आपसे रेजोनेट हो रही है तो लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, शेयर करें,
ठीक है, नेक्स्ट एक्शन चेक कर देती हूँ। नेक्स्ट एक्शन जैसे आपको रिसीव करना है इसकी तरफ से, जैसा अनफोल्ड होता है, अगर आपके फेवर में अनफोल्ड होता है तो नेक्स्ट एक्शन रिसीव कीजिए, नहीं तो ये एनर्जीज को रिसीव ही कीजिए कि आपके लिए ये करें ये चीज़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्शन भी चेक कर देते हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या है भी बस के व्यक्ति का एंजल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। अपने फियर में ट्रैप्ड है, डाउट में ट्रैप्ड है, कोई थर्ड पार्टी है तो उसमें ट्रैप्ड है, करंट की सिचुएशन में ट्रैप्ड है। फ्यूचर में क्या होगा, इनको मनी इश्यूज भी है, इनसिक्योरिटीज में भी ट्रैप रहते हैं, रिजेक्शन के डर से, अबैंडमेंट के डर से, धोखे के डर से, मनी का लॉस, करियर का लॉस, लोग समाज सोसाइटी का, फैमिली लॉस ना हो जाए, फैमिली नाराज ना हो जाए, पेरेंट्स नहीं मान रहे तो वो नाराज ना हो जाए। ठीक है, थर्ड पार्टी है उसको रिलीज करते हैं तो मनी इनका लॉस हो रहा है समाव। ठीक, और आपको भी नहीं खोना चाह रहे हैं एट द सेम टाइम, आपके लिए क्योंकि अकेला रहना नहीं चाहते, और पूरे इस ब्रह्मांड में कोई अगर है आप जिनसे इनको यूनिटी फील होती है वो आप हैं, तो आपको भी नहीं खो सकती है किसी थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन के कारण। अब उनकी थर्ड पार्टी पेरेंट्स है, फैमिली है, करियर है, जॉब है, या इनके इवन खुद की इनसिक्योरिटी डाउट फेयर है, तो उसके कारण ही आपको तो नहीं दाव पे लगा सकते, आपको नहीं खोना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये एक अपनी इनसिक्योरिटीज को हील करके, अपने डाउट फियर को रिलीज करके एक हील्ड फॉर्म में आपसे तो ब्रांड न्यू बिगनिंग कर रहे हैं विद दिस एस ऑफ कप। ठीक है, अपॉलॉजी करेंगे आपसे और आपको रोमांटिक ऑफर देंगे, लव ऑफर देंगे, आपको आपसे एक न्यू स्टार्ट होगी। ठीक है, कब तक हो रही है, विद इन अ वीक हो रही है। मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स के लिए विद इन अ वीक, अभी से लेकर के एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये कभी भी रिसीव हो जाएगा। कुछ के लिए ये नेक्स्ट एक दिन के अंदर ही, जब से आप रीडिंग देखोगे एक दिन के अंदर अंदर भी रिसीव हो रही है। ठीक है, आपसे आपके व्यक्ति से आपकी एक ब्रांड न्यू बिगनिंग लव ऑफर। ठीक है, ये आपको खोने से डरते हैं, इनको लगता है कि कहीं आपको नया प्रपोजल ना एक्सेप्ट कर लो, अगर काफ़ी नो टाइम से इन्होंने आपको लटका के रखा है, स्पेशली कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, शादी नहीं कर रहे, तो उनके व्यक्ति को तो और ज़्यादा डर लगता है। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये आपसे डरते हैं कि आप इनसे सवाल जवाब करोगे, इनकी गलती, इन्होंने कुछ आपसे कुछ ऐसा किया है, चीटिंग, डिसीट, मैनिपुलेशन, ब्लेम्स, तो आप उसके बारे में इनको स्कोल्ड करोगे, या इनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओगे, या आप इनके कमिटमेंट को रिजेक्ट कर दोगे। रिजेक्ट होने से डरते हैं, तो उस वजह से अप्रोच नहीं करते ये। ठीक है, ठीक, लेकिन क्या है ना, डर के आगे जीता है, तो फिर ठीक है, थोड़ी तो हिम्मत जुटाएंगे ये। ठीक है, लेकिन आपको एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में नहीं रहना है। ठीक है, ज़्यादा आप भी थोड़ा सा, अगर ये लविंग एनर्जीज में बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, तो आप भी इनसे उसी एनर्जीज में डील करो। अभी ये कोई सवाल जवाब का टाइम, ये मीन्स कि अभी कोई ये पास्ट में अगर कुछ रहा है, या अभी कुछ आप या करंट में भी इनसे कुछ चार एक्सपेक्ट करो, तो वो एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने का टाइम करंट में नहीं है। ये आपको अप्रोच तो करेंगे, लेकिन वो मेजर आपकी वो चीज़ें नहीं पूरी करेंगे। ठीक है, या आप जैसा चाह रहे हो वो चीज़ें उस तरीके से, या उस लेवल का नहीं, अभी नहीं करेंगे फुलफिल। तो जिस लेवल का ये रिसीव हो रहा है आपको वो रिसीव करें, और ठीक है, अपने कनेक्शन को हील करना स्टार्ट करें, इसमें बैलेंस बनाना स्टार्ट करें, भरोसा बनाना स्टार्ट करें, प्यार क्रिएट करें, लव रोमांस क्रिएट करना करें, हार्मनी क्रिएट करें। ठीक है, और ये एक्शन रिसीव करें। कुछ व्यूवर्स को एक दिन के अंदर रिसीव हो रहा है, कुछ व्यूवर्स को अभी से लेके एक हफ्ते के अंदर अंदर रिसीव हो जाएगा। इनसे एक ब्रांड न्यू बिगनिंग, कम्युनिकेशन, एक रोमांटिक लव ऑफर। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको नहीं खोना चाहते हैं। एंजल्स की एडवाइस है, आस्क योर एंजल्स। ठीक है, अपने एंजल से आप प्रे कीजिए, अगर इनके टू इस रिलेशन को लेकर के, इसके फ्यूचर को लेकर के कुछ डाउट है, आपकी मैनिफेस्टेशंस को लेकर के, अपने व्यक्ति को लेकर के, तो एंजल से प्रे कीजिए। एंजल्स आपको एंजल नंबर्स के थ्रू अनफोल्ड करेंगे, या आपकी इंट्यूशंस के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, तो उस पर फोकस रहिए। या फिर किसी से गाइडेंस लेनी है, आपको एडवाइस लेनी है अपने पेरेंट्स से, या किसी जान इनके किसी, या किसी हीलर से, या टैरो अपनी स्पेशल रीडिंग करवानी है तो वो करवा लो, उसके थ्रू आपकी स्पेशल रीडिंग अनफोल्ड हो जाएगी। आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ क्या, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ है क्या नहीं है, तो वो उस तरीके की हेल्प ले लो आप। ओवरऑल सक्सेस है इसमें, और आपको भी सक्सेस क्रिएट करनी है, और अपनी लाइफ में भी आप सक्सेस क्रिएट करो, करियर, जॉब सब अचीव करो ना। एक ही चीज़ के बारे में मत सोचते रहो, ये चीज़ें तो हो ही जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा इनको भी स्पेस दो, और अपने लिए सक्सेस क्रिएट करो अपनी लाइफ में, करियर वाइज, जॉब वाइज, मनी वाइज। ऑलराइट, और ये रिलेशन में भी ऐसे एक्शंस लो, ऐसे डिसीजन लो जिसमें कि सक्सेस हो सके। ठीक है, और ओवरऑल एंजल्स ने तो इसमें सक्सेस कंफर्म कर दिया, लेकिन आप पे, आप कितने रिसेप्टिव हो। इन द नियर फ्यूचर में चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी, इस कनेक्शन में लॉन्ग टर्म की सक्सेस हो जाएगी, और करंट में भी फिलहाल नेक्स्ट सेक्शन में भी सक्सेस मिल रही है। ठीक है, और नियर फ्यूचर में आप जैसा चाह रहे हो ना वो चीज़ें फुलफिल्ड हो जाएंगी। हेल्पफुल पीपल आपके लिए अवेलेबल है, आपको जिस भी तरीके की आपकी सिचुएशन में हेल्प चाहिए, आप वो चीज़ें हेल्प मांग सकते हो उन लोगों से। ठीक है, और आप लोग एक दूसरे की, आप अपने पर्सन की भी हेल्प करो, उनसे कोई हेल्प मिल रही है तो उनसे भी हेल्प लो, या उनसे हेल्प चाहिए तो उनसे हेल्प मांगो। ठीक है, एंड लेट गो करो, लेट गो ऑफ द कंट्रोल, इशू, ईगो, पेन, कंफ्यूजन, डाउट। ठीक है, एंड कम्युनिकेट क्लियरली, कम्युनिकेशन कर लो, कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो रहे हैं इनसे, आप भी कम्युनिकेट क्लियर करो। ठीक है, और एक्सपेक्टेशन को एकदम से मतलब लेट गो करो, एक एक्सपेक्टेशंस को मेजर अभी के लिए, अभी जितना रिसीव हो रहा है वो इस रिलेशन में अचीव करो, और वहाँ से नए सिरे से स्टार्ट करना, स्टैब्लिश करना, हील करना स्टार्ट करो अपने कनेक्शन को, उसमें भरोसा क्रिएट करना, अचीवमेंट्स क्रिएट करना, ऐसे स्टेप लो जो इनको इसको फ्यूचर की तरफ ले जाए, नियर फ्यूचर, इसमें फ्यूचर इसका क्रिएट हो सके। ठीक है, ऐसा ठीक इस रिलेशनशिप का, और ये हो रहा है, और इनसे कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो जाएगा। ठीक है, एक्शन रिसीव हो जाएगा, आपको भी उसी तरीके के एक्शन लेने जैसा, ठीक है, जिससे कि इसमें सक्सेस हो जाए, और अपनी लाइफ में भी आप सक्सेस की तरफ बढ़ो, और ठीक है, और चीज़ों पे भी फोकस करो, बिलीव करो। ठीक है,
पीसफुल इसमें रेजोल्यूशन हो जाएगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में, कुछ वीक्स में हो रहा है आपके लिए। पेशेंस रखो, वेट करो, पेशेंस रखो, हो जाएगा कुछ वीक्स में जैसा आप चाह रहे हो। मेजर नियर फ्यूचर में इसमें वो चीज़ें भी हो जाएंगी, लेकिन ठीक है, लेकिन हड़बड़ी मत मचाओ। अभी जैसा जितना रिसीव हो रहा है उसको रिसीव करो और वहाँ से इस रिलेशन को स्टैब्लिश करना स्टार्ट करो, ठीक है। एंड देन ये वो चीज़ें भी आपको कुछ हफ्तों में रिसीव हो जाएंगी, मेजर सक्सेस जैसा आप हमेशा से पेशेंस रखे हुए थे या एक्सपेक्ट कर रहे थे या मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है। फॉरगिव करो, फॉरगिवनेस जिनको भी देनी है उनको, इनको भी माफ़ करो अगर इन्होंने कोई गलती की है तो, और जिनको भी माफ़ करना है उनको माफ़ कर दो और इसके लिए रिसेप्टिव हो जाओ, ठीक है, तब ये चीज़ें हो जाएंगी। सो दिस इज़ ऑल गाइस, ये आपके व्यक्ति की करंट एनर्जीज है, आपके टुवर्ड्स क्या सोच रहे हैं, उनकी खुद की एनर्जी सिचुएशन में क्या क्या ब्लॉकेजेस है, आपके लिए क्या सिचुएशन है, उनकी क्या एनर्जीज है, क्या डिज़ायर्स है, ठीक है। तो मैंने सब कुछ अनफोल्ड कर दिया। एंजल्स ने आपको क्या एडवाइस किया इस व्यक्ति को लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के, वो भी मैंने अनफोल्ड कर दिया, इनके नेक्स्ट एक्शन भी अनफोल्ड कर दिया। तो कुछ भी रेजोनेट हुआ आपसे, आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को आप ज़रूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, वीडियो और चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को हाइप कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और राइट, एंड ये एनर्जीज रिसीव करनी है तो इस वीडियो पे कमेंट करके भी रिसीव कर सकते हैं इस एनर्जीज को, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके भी रिसीव कर सकते हैं, वीडियो चैनल को शेयर करके भी रिसीव कर सकते हैं। तो आप ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। टिल दैन गॉड ब्लेस यू।